खमागणी जय माता दी की दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डाइस के पार्ट सेकंड की। यदि आप डायरेक्टेड डाइस के पार्ट सेकंड पर आए हुए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए आप डाइस का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाए। वह पार्ट सेकंड में और भी जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो आज देखने वाले हैं। तो हमें यहां पर कुल टोटल 3 नियम को फॉलो करना है। यदि आप 3 नियम को देखते हैं तो आशा करता हूं आप एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न को बना करके आएंगे। तो देखिएगा, पहला जो नियम है वो क्या होने वाला है आपका, जब दो पासे दिए गए हों, जब दो पासे दिए गए हों तथा दोनों पासों में कोई सी सतह समान नहीं हो। जब दो पासे दिए गए हों, दोनों पासों में कोई सी सतह समान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है, ऊपर का विपरीत ऊपर, बाएं का विपरीत दाएं तथा दाएं का विपरीत बाएं हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये नियम यदि आपने फॉलो किया तो आप आने वाले प्रश्न को आराम से बनाकर आएंगे। तो देखिएगा, पहला जो एग्जांपल है वो आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तथा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 6 और नीचे दे दिया गया है 4। और हमें बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, नियम नंबर फर्स्ट को ध्यान में रखना है। नियम नंबर फर्स्ट आपका क्या बोलता है, जब दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी सतह समान नहीं हो, ऐसी स्थिति में ऊपर का विपरीत ऊपर, बाएं का विपरीत दाएं, दाएं का विपरीत बाएं हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था और आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। मुझे जाकर के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। 10 सेकंड आपके पास है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में दिया गया था जब दो पासे दिए गए हों, ऐसी स्थिति में दोनों में समान का मतलब ये होगा, यहां 1 है तो यहां 1 है क्या? नहीं। यहां 2 है तो यहां 2 है क्या? नहीं। यहां 3 है तो यहां 3 है क्या? नहीं है। यानी दोनों पासों में कोई सी भी सतह समान नहीं हो, ऊपर का विपरीत ऊपर, बाएं का विपरीत दाएं, दाएं का विपरीत बाएं हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका सटीक आंसर होगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके आने वाले हर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इसी से संबंधित एक एग्जांपल और आपको देने वाला हूं। आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिएगा, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रश्न का एग्जाम्पल और दे रहा हूं। देखिएगा, आपका एग्जाम्पल है दूसरा जो है वो देखिएगा, यहां दे दिया ABCD, यहां दे दिया ABC, यहां दे दिया ABC तथा दूसरे वाले पासे में दे दिया DEF, और दोनों पासों में आपका दे दिया गया है और पूछ लिया गया है, बताइए A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा तथा C का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से इन तीनों प्रश्न के जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। ठीक है, लेकर के चलता हूं इसी का एक और प्रश्न। यहां यदि हम लोग देखेंगे, A का अपोजिट D हो जाएगा, A का अपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, B का अपोजिट F हो जाएगा, C का अपोजिट T हो जाएगा, क्योंकि दोनों पासों में कोई सी भी सतह समान नहीं दी गई है। ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा, बाएं का विपरीत दाएं हो जाएगा, दाएं का विपरीत बाएं हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकर के चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ही के लिए है। यदि आप इस प्रश्न को करते हैं तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जवाब देते हैं, मुझे काफी अच्छा भी लगेगा कि आप जवाब दे रहे हैं। तो देखिएगा,
सबसे पहले दिया हुआ प्लस एस डॉलर और यहाँ दे दिया एट द रेट, और दूसरे ही पासे में आपका दिया गया है, यहाँ दे दिया रूट का चिन्ह, नीचे दे दिया प्रतिशत, और यहाँ पर दे दिया आपका सी कॉपीराइट का चिन्ह, और पूछ लिया गया है आपसे बताइए प्लस का विपरीत क्या होगा, एस डॉलर का विपरीत क्या होगा, एट द रेट का विपरीत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं ये प्रश्न का जवाब आप देखते से ही बना देंगे। यदि आपका आंसर आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पासे का नियम नंबर सेकंड क्या होने वाला है। तो ये पासे का नियम नंबर फर्स्ट था, जो कि आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पासे का नियम नंबर सेकंड, जब दो पासे दिए गए हों, दोनों पासों में कोई सी एक सतह समान हो, कोई सी एक सतह समान हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको जो नियम नंबर 2 है उसके एग्जांपल बता सकूं। तो देखिएगा, पासे का नियम नंबर सेकंड है, जब दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी एक सतह समान दी गई हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ दो पासे बना देता हूं, दोनों पासों में कोई सी एक सतह को समान कर देता हूं। यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, और यहाँ पर आपके दो पासे दे दिए गए हैं, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6 और यहाँ दे दिया 3। मुझे बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा तथा 3 का अपोजिट क्या होगा। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आशा करता हूं आपका आंसर भी आ गया होगा। यदि आपका आंसर आ गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका जवाब दीजिएगा ताकि मैं आपके जवाब को सही से देख सकूं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी स्थिति में करना क्या है। ऐसी स्थिति में दो सतह समान है, यानी दोनों में एक एक सतह कॉमन है, ठीक है, दोनों में एक एक सतह कॉमन है। मुझे ये बताइएगा पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2, यहाँ दोनों में पासा नंबर 1 में कॉमन क्या है 3, पासा नंबर 2 में कॉमन क्या है 3, दोनों में एक एक कॉमन हो गया। यहाँ 3 के बाद में कौन आया 2, 2 के बाद में कौन आया 1, यहाँ 3 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 1 आया, यहाँ 3 के बाद में 5 आया और फिर कौन आया 6। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका सटीक आंसर हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में एक एक सतह कॉमन थी, 3 व 3 दोनों में कॉमन कर दिया। फिर चले घड़ी की दिशा में, 3 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 1 आया, 3 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 6 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सा कॉमन सतह को बेस मान लिया। कॉमन सतह को बेस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना था, सीधा सा आपका आंसर बाहर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का मैं अगला प्रश्न आपको देने वाला हूं ताकि और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। देखिएगा, मैं यहां पर दो पासे बना देता हूं, दोनों पासों को बनाने के बाद आपको बताना है कि दोनों पासों में विपरीत क्रम क्या होगा। देखिएगा, दो पासे आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहे होंगे, ये दो पासे हैं, इन दोनों पासों में कॉमन दे दिया, यहां दे दिया, देखिएगा ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां सी दे दिया और यहां पर दे दिया आपका डी, यहां दे दिया ई और यहां दे दिया आपका सी। और दोनों पासों में बताना है ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा तथा सी का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका विपरीत हमने निकाला था तथा विपरीत क्रम हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा, दोनों पासों में कॉमन क्या दिया हुआ है, यहां सी है और यहां भी सी है, दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, दोनों पासों में कॉमन सी हो गया। अब दोनों पासों में कॉमन सी हो गया, सी को आधार मानकर घड़ी की दिशा में चलना है। यहां कौन आया, बी आया, यहां कौन आया, ए आया, यहां ए को लिख दिया, यहां ई आया, ई को लिख दिया, यहां डी आया, डी को लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताइएगा, इन दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा है। यहां सी है, यहां सी कॉमन है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सी कॉमन था, वह एफ दिखाई नहीं दे रहा था, सी का अपोजिट एफ हो गया, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ए का अपोजिट डी हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पूछा गया था सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एफ हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन सी था, एफ दिखाई नहीं दे रहा था, सी का अपोजिट एफ हो गया, बी का ई हो जाएगा तथा ए का डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
चलिए लेकर के चलता हूं अगले प्रश्न की ओर और आशा करता हूं आप उस प्रश्न का जवाब सटीक देंगे। देखिएगा यहां पर एक अगले की ओर देखते हैं। यदि आपको प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया गया होता है, ये दो पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों में आपको बताना है कि विपरीत क्रम क्या होगा। मान लीजिएगा अब बात आती है रंगों की। किसकी बात आएगी? आपकी रंगों की बात आती है। यहां दे दिया आपका लाल, यहां दे दिया नारंगी और यहां दे दिया आपका हरा, और इस वाले में आपका एक जो दिया गया है वो दिया गया है लाल, यहां दे दिया पीला और यहां दे दिया सफेद। और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए लाल का अपोजिट क्या होगा, नारंगी का अपोजिट क्या होगा, हरे का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिएगा रंगों का तो कोई एक निश्चित वो नहीं होता कि एक निश्चित श्रृंखला होती है। मान लीजिएगा गिनती की बात करेंगे, गिनती की एक निश्चित श्रृंखला होगी 1 से लेकर 6 तक। यदि वर्णमाला की बात करेंगे तो वर्णमाला की भी एक निश्चित श्रृंखला होती है A से लेके F तक, लेकिन रंगों की कोई श्रृंखला नहीं होती है। तो हमें यहां करना क्या है, हमें सीधे ऑप्शन पर जाना है। कहां जाना है? ऑप्शन पर जाना है। और यहां पर आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सफेद, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हरा, वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नारंगी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? नारंगी। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए लाल का अपोजिट क्या होगा। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? जब दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी एक सतह समान दी गई हो, जो सतह दिखाई नहीं देती है वह समान सतह की क्या हो जाती है? विपरीत। अब मुझे ये बताइएगा इन दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा है जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? देखिएगा सफेद, सफेद दिखाई दे रहा है, हरा, हरा दिखाई दे रहा है, नारंगी, नारंगी दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंगनी दिखाई नहीं दे रहा था। बैंगनी आपका दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिएगा इन दोनों पासों की, दो पासों की बात करें, दोनों में कॉमन क्या हो गया? लाल। यहां दोनों में मैंने कॉमन को लाल लिख दिया। अब मुझे बताइए लाल के बाद में कौन आया? हरा, और हरे के बाद में कौन आया? नारंगी। यहां लिख दिया हरा और यहां लिख दिया मैंने नारंगी। यहाँ क्या लिख दिया? हरा, और यहाँ क्या लिख दिया? नारंगी। अब इधर ये बताइएगा लाल के बाद में कौन आया? सफेद, और सफेद के बाद में कौन आया? पीला। तो मैंने यहाँ सफेद लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया? पीला। अब ये बताइएगा दोनों पासों में कॉमन क्या है? तो दोनों पासों में कॉमन क्या है? लाल दिया हुआ है। अब ये बताइएगा क्या दिखाई नहीं दे रहा था? तो बैंगनी दिखाई नहीं दे रहा था। तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैंगनी। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। यदि आप प्रश्न को बना पाते हैं तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो देखिएगा मैं प्रश्न आपको यहां पर दे देता हूं। प्रश्न रहा आपकी डिस्प्ले पर, ये दो पासे दिए गए हैं। इन दोनों पासों में आपको देख करके बताना है कि इन दोनों पासों में विपरीत क्या होगा। ठीक है, दोनों पासों में विपरीत क्या होगा। तो दो पासे में बना करके बता देता हूं। ये दो पासे हैं, यहां दे दिया मैंने सबसे पहले @ एक सतह पे क्या दे दिया? @ दे दिया। यहां दे दिया मैंने $, और यहां दे दिया मैंने C कॉपीराइट। C और ऊपर बोला, इसको क्या बोला जाता है? C कॉपीराइट। यहां दे दिया मैंने ऊपर जो दिया है प्रतिशत का चिन्ह, यहां दे दिया इंटू का चिन्ह, और यहां दे दिया C कॉपीराइट। क्या दे दिया? C कॉपीराइट दे दिया है। अब मुझे बताना है कि आपका @ का विपरीत क्या होगा। इसे रफ कर देता हूं मैं। @ का विपरीत क्या होगा? पूछा गया है @ का विपरीत क्या होगा, $, का विपरीत क्या होगा, C कॉपीराइट का विपरीत क्या होगा। विद इन 10 सेकंड आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जवाब देना है। मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा। यदि आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर बनाते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा ये हो गया पासा नंबर 1, ये हो गया 2 नंबर। पहले मैं हट जाता हूं, आप पोस्ट कर लीजिएगा। वह आप यदि कर रहे हैं तो आप नोट कीजिएगा तथा इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को किया गया है, किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। देखिएगा जब दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी एक सतह समान दी गई हो। मैं फिर बता रहा हूं आपसे, दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी एक सतह समान दी गई हो, जो सतह दिखाई नहीं देती है
वह समान सतह की क्या हो जाती है, विपरीत। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे तो आप ऑप्शन भी देख लीजिएगा। सी कोपेराइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। यहाँ ऑप्शन नंबर बी था, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी था और ये ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिशत, और ऑप्शन नंबर डी है आपका माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा दोनों पासों में कॉमन क्या है, सी कोपेराइट। दोनों पासों में कॉमन दिख रहा है सी कोपेराइट, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां मुझे ये बताइएगा, ये पासा नंबर फर्स्ट की रो है, ये पासा नंबर सेकंड की रो है, दोनों में कॉमन क्या हो गया, एट द रेट। ये दोनों में कॉमन, सॉरी सी कोपेराइट, ओ यहां दोनों में कॉमन क्या हो गया, सी कोपेराइट। सी कोपेराइट दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब ये बताइएगा, यहां से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। कहां चलेंगे, घड़ी की दिशा में। सी कोपेराइट के बाद में कौन आया, एस डॉलर, तो मैंने यहां लिख दिया एस डॉलर। यहां कौन आया, एट द रेट, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, एट द रेट। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जितना प्रश्न में दिया हुआ है उतना ही करना है। यहां कौन आया, इनटू, फिर कौन आया, प्रतिशत, तो मैंने यहां लिख दिया इनटू और यहां लिख दिया प्रतिशत। बस इतना सा ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बचा कौन, आपका सी कोपेराइट, और सी कोपेराइट का बताना है कि भाई सी कोपेराइट का विपरीत क्या होगा। अब मुझे जल्दी से ये बताइएगा, इन दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा है जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा है। आप शब्दों को सुनने की, शब्दों की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिएगा जनाब। क्या आप शब्दों की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोल क्या रहा हूं, इन दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा है जो इन ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिएगा एट द रेट यहां था, एट द रेट यहां दिखाई दे रहा है, सी कोपेराइट ये था ही सही, प्रतिशत यहां है, माइनस का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहां सी कोपेराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। मैं यहां पर एक प्रश्न देता हूं आपको, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिएगा यहां दो पासे दिए गए हैं और इन दोनों पासों में आपको जल्दी से बताना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। देखिएगा अब यहां पर बातें होंगी संख्याओं की, किसकी बातें होंगी, संख्याओं की बातें होंगी जनाब। और देखिएगा यहां पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 3 4 5 और दूसरा पासा जो दिया गया है वो दिया गया है 6 4 और 1, 6 4 और 1। और पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा ताकि मैं पहचान सकूं कि आपका आंसर किस प्रकार से आ रहा है, वो आपकी तैयारी कितनी क्या चल रही है। तो देखते हैं पासे का नियम नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं पासे का नियम नंबर थर्ड। पासे का नियम नंबर थर्ड, पासे का नियम नंबर थर्ड क्या बोलता है, जब दो पासे दिए गए हों, दोनों पासों में कोई सी दो सतह, कोई सी दो सतह समान हो, समान दी गई हो, यहां दी गई हो भी लिख लीजिएगा। जब दो पासे दिए गए हो, दोनों पासों में कोई सी दो सतह समान दी गई हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो देखिएगा मान लीजिएगा मैं यहीं से एक प्रश्न बना देता हूं, वह उसका आंसर भी बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर चलेंगे जल्दी से पासे के प्रसार की ओर। देखिएगा ये दो पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों में यहां दे दिया 5, यहां दे दिया 6 और यहां दे दिया 3, यहां क्या दे दिया 3, और एक और पासा आपका ये दिया गया था, इस पासे में यहां दे दिया आपका 5, यहां दे दिया 6 और यहां दे दिया 1। पूछा गया है 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा दोनों पासों में ये बताइएगा कॉमन क्या क्या दिया हुआ है, 5 6 दोनों में कॉमन दिया गया है, 5 6 व 5 6 दोनों में कॉमन दिया गया है, 5 6 दोनों में कॉमन दिया गया है। शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, 3 का अपोजिट क्या होगा 1। देखिएगा
यदि दो पासों में कोई दो सतह समान दी गई हो, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है तथा बाकी की सतह का विपरीत क्रम निकाल पाना असंभव होता है, असंभव होता है। देखिएगा ये दो पास दिए गए थे, इन दोनों पासों में 5 व 6 कॉमन था, 3 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। बाकी की सतह का विपरीत क्रम निकाल पाना क्यों असंभव होगा वो भी देख लीजिएगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पासों में क्या क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 5 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 6 का विपरीत 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 6 का विपरीत सॉरी यहां यदि बात करेंगे 6 का विपरीत 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, दो आंसर निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है 5 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों सत्ता शक्ति पे रीजनिंग विश्वास नहीं करती है, तो सीधा सा ध्यान रखना है निकाल पाना असंभव है, निकाल पाना क्या है असंभव है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं यहां से एक प्रश्न देता हूं आपको, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रश्न को आप नोट कीजिएगा तथा उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। देखिएगा यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, वह उस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया था, क्या दिया गया है, यहां दे दिया ए, यहां दे दिया बी और यहां दे दिया सी, यहां दे दिया डी और यहां दे दिया ई, सॉरी यहां सी है और यहां आपका बी है। जल्दी से बताना है दोस्तों ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा विद इन 10 सेकंड आंसर। चलिए आशा करता हूं सभी का आंसर आ गया होगा। लेकर के चलता हूं पासे का अगला जो टाइप है आप लोगों का वो है पासे का प्रसार। ठीक है, क्या है हमारा पासे का प्रसार, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं तथा देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आंसर आपके होंगे। पासे का प्रसार, पासे का प्रसार हम लोग पढ़ने वाले हैं तथा पासे के प्रसार में हमें क्या क्या याद रखना है। तो देखिएगा पासे के प्रसार की यदि बात होगी तो हमें यहां पर 3 चीजें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, 3 चीजें याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों कितनी चीजें याद रखना है, 3 चीजें याद रखना है। यदि आपने 3 चीजों को याद कर लिया तो आप पासे के प्रसार से संबंधित यानी खुले पासे से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आया आप उसे जरूर बना करके आएंगे। तो देखिएगा क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात, खुले पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरी बात क्या याद रखना है, दो विपरीत सतहों की कोई सी भुजा आपस में मिली हुई या जुड़ी हुई नहीं होती है, नहीं होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी इसका टाइप 3 याद रखना है। टाइप 3 में आपका क्या होगा, खुले पासे की दो विपरीत सतहों को एक साथ
नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। देखिएगा, आपका पासा दिया गया है, ये आपका पासा दिया गया है, और इस पासे में आपसे बोला गया है बताइए ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। तो देखिएगा, खुले पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। अब मुझे ये बताओ, ए की तीसरी सतह एक खुद हो गया, 2b 3c, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा c, b का अपोजिट क्या हो जाएगा f, और e का अपोजिट क्या हो जाएगा d हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, a का अपोजिट c हो गया, b का अपोजिट f हो गया, और यहां पर आपका d का अपोजिट क्या हो गया e हो गया। यदि हम बात करेंगे कि पासों का विपरीत क्रम, पासों का विपरीत क्रम, यहां देखिएगा a का अपोजिट कभी भी b नहीं हो सकता, या b की बात करें तो b का अपोजिट कभी भी d नहीं हो सकता, b का अपोजिट कभी भी c नहीं हो सकता, b का अपोजिट कभी भी e नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतहों की कोई सी भी भुजा आपस में मिली हुई या जुड़ी हुई नहीं होती है। लेकर के चलता हूं अगले एग्जांपल की ओर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा, अगला जो एग्जांपल जो है वो आपके बोर्ड पर दिया गया है। ये आपका एक पासा है, और यहां पर बताना है कि भाई विपरीत क्रम क्या क्या होगा, और पूछ लिया जाए एक का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। यदि आपका आंसर आ गया है तो एग्जाम्पल नंबर 7 करके उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका आंसर क्या होने वाला था। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं, यहां 1 का अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, कभी भी 4 नहीं हो सकता, कभी भी 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो विपरीत सतहों की कोई सी भी भुजा आपस में मिली हुई या जुड़ी हुई नहीं होती है। तो विपरीत होगा क्या? तीसरी सतह, तो एक खुद अपनी सतह हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीसरी सतह क्या होगी? 5, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि 3 की बात करें, 3 अपने आप में एक सतह है, 3 के बाद में 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट कितना हो गया? 4, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकर के चलता हूं एक प्रश्न की ओर। यदि आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया, यदि आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया, वाकई में आप जीनियस साबित होंगे। देखिएगा, ये आपका प्रश्न है, और यहां पर आपसे पूछा गया है, वो प्रश्न में दिया गया है, यहां दिया 1 2 6 5 4, और यहां पर आपका दे दिया गया है 3। वह एग्जाम जो एग्जामिनर है उसने पूछा है कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब एग्जाम्पल नंबर 8 करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जीनियस साबित होंगे। देखिएगा, आंसर आ गया होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दे दीजिएगा। चलिए, जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दिया है, अच्छी बात है। आशा करता हूं मैं आपके जवाब सारे चेक करूंगा। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी सोच के साथ सफर आपका जारी रहेगा, शून्य से लेके शिखर तक। जय हिंद क्लास, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।